नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो मिल जाए। और इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, इसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और एक बात और है कि इस बार आप लोगों को परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 50 का ही मतलब आंसर देना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें से आपको परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, किशन बाबू राव को पद्म भूषण कब मिला था? 1996 में, 1986 में, 1992 में, 1997 में। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन है और इसमें आपको सिर्फ एक ही चुनना है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 1992 में किशन बाबू राव को पद्म भूषण मतलब मिला था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूचना के अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें का सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो चलिए आइए चलिए देखते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है। देखिए सूचना का अधिकार हुआ था राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, आर्थिक न्याय का तात्पर्य है समाज में बराबरी का प्रयास करना, किसी के पास अमुक संपत्ति न होना, कोई भूखा तो मरे, इनमें सभी। देखिए इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कब पारित किया गया था? तो ये पहला ऑप्शन है पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत है, बी नंबर है पंचायती राज अधिनियम 2005 के तहत है, सी नंबर है पंचायती राज अधिनियम 2008 के तहत है और डी नंबर है पंचायती राज अधिनियम 2009 के तहत है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। नेक्स्ट है, दूसरे महायुद्ध के बाद कौन से 2 देश महाशक्ति के रूप में उभरे? पहला ऑप्शन है रूस और फ्रांस है, यूएसए और रूस है, चीन और इंग्लैंड है, अफ्रीका और फ्रांस। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए और रूस। ठीक है, ये 2 देश मतलब उभरा मतलब ना महाशक्ति के रूप में। और चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अकाली दल के नेता हरचरण सिंह लोगवाल के साथ भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राजीव गांधी। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में तालमेल बैठाना, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित करना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना, इनमें से सभी। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 26 सितंबर 2008 को, 26 नवंबर 2008 को, 26 अक्टूबर 2008 को, 26 दिसंबर 2008 को। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 26 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं दिया? पहला ऑप्शन है निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, इस पर सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने पिछड़ा निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया था? तो इसको महत्व मतलब नहीं दिया था। ठीक है, बाकी 3 का महत्व दिया था। चलिए अगला ये 10 नंबर क्वेश्चन है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित मतलब करने का प्रयास किया, प्रस्ताव पास किया गया?
पहला ऑप्शन है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है 1964 के कैरो सम्मेलन में, तीसरा ऑप्शन है 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, चौथा ऑप्शन है 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका हमेशा आता है परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1916 में, 1947 में। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा 1885 में, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? देखिए प्रथम जब आम चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। किस राज्य में? उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। देखिए पहला आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम में हिसाब से क्या स्थान है? तो देखिए ये आपका भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति है, नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका स्थान देखिए कौन सा है, 12वां है, 13वां है, 14वां है या 11वां है? तो देखिए इसका राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, 13वां है। यानी कि 13 नंबर पर ये भारत का मतलब राष्ट्रपति बनी है और ये प्रथम मतलब राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। पहले था लेकिन अब ये हट गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। ठीक है, पहले 370 था, मतलब ये विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब वहाँ से ये मतलब हट गया है और जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और इसमें एक लद्दाख भी हुआ है। ठीक है, अगला है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पंडित नेहरू। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 नंबर, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? 1950 में कोरिया की लड़ाई में, 1962 में चीन के आक्रमण में, 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में, 1971 के बांग्लादेश युद्ध में। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 1950 में कोरिया की लड़ाई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र मतलब रखे हुए हैं? पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है, अमेरिका के साथ है, सोवियत संघ के साथ है। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा चीन के साथ है, बी नंबर हो जाएगा। और ये पंचशील का समझौता मतलब अच्छा सूत्र मतलब रखा गया था, ये चीन के साथ मतलब हुआ था ना। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो ये आपका राइट आंसर का हो जाएगा, ये मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? शिमला समझौता 1972, सिंधु नदी समझौता 1960 है, भारत पाक समझौता 1959 है, ताशकंद समझौता 1966 है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ताशकंद समझौता 1966 है ना। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किया था, है ना, 1966 में। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1963 में, 74 में, 80 में, 98 में। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1974 में पहला मतलब परमाणु मतलब परीक्षण किया भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण संधि प्रतिबंध संधि और बगदाद संधि। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत को किस संस्था में पूर्ण समाधि का स्थान प्राप्त है? यूरोपीय संघ है,
दक्षिण एशियाई सहयोग राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, एशियाई क्षेत्रीय मंच, शंघाई सहयोग संघ। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, एशियाई क्षेत्रीय मंच। फिर अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? देखिए पहला आपको बता दिए हैं, ऊपर है ये पहला है और देखिए दूसरा, ठीक है। ये भी परीक्षण दोनों आता है क्वेश्चन, ये भी VBA क्वेश्चन है। 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 1998 में किया है द्वितीय, और प्रथम कब किया? 1974 में किया है, ठीक है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, 1963 का पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, 1966 का ताशकंद समझौता, 1972 का शिमला समझौता। देखिए राइट आपका डी नंबर कैंसर का हो जाएगा 1972 का शिमला समझौता। नेक्स्ट है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? यूरोपीय संघ, दक्षिण से, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आसियान। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया? VVI क्वेश्चन। पहली योजना हुआ था 1951 से 56 में, तीसरी योजना 1961 से 1966, पांचवी योजना 1974 से 1979, और देखिए छठी योजना 1980 से 1985। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पांचवी योजना में 1974 से 1979। चलिए अगला है 28वां क्वेश्चन, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान मिले थे? कुल कितने स्थान मिले थे? 283, 300, 320, 352। तो देखिए इसका राइट आंसर का हो जाएगा डी नंबर, 352। चलिए आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखलाया? 1997 का चुनाव, दूसरा चुनाव, 1962 का तीसरा चुनाव, 1967 का चौथा चुनाव, 1971 का मध्यावधि चुनाव। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971 का मध्यावधि चुनाव। ये गरीबी हटाओ नारे पर मतलब बहुत इसका मतलब प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला है चमत्कारी प्रभाव पड़ा है ना। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन कब किस वर्ष हुआ था? 1967 में, 68 में, 69 में, 77 में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1969 में। नेक्स्ट है, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को, चौधरी चरण सिंह को, BP सिंह को, चंद्रशेखर को। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट है, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, YV चौहान, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मोरारजी देसाई थे श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन अब उप प्रधानमंत्री का मान्यता मतलब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? VVI क्वेश्चन। एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, नेपाल। किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता दे सकते हैं? महासचिव, महासभा के अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। देखिए राइट आंसर का हो जाएगा ए नंबर, महासचिव। अगला क्वेश्चन है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। देखिए राइट आंसर कब हो जाएगा डी नंबर, भारत। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा शांति स्थापना, सी नंबर। नेक्स्ट है,
महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक हैं? देखिए महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक हैं? चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? सत्ता का संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण, सामूहिक सुरक्षा। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरे महायुद्ध घटित न हो सका? सत्ता का संतुलन, आतंक का संतुलन, शीत युद्ध, तनाव से शैथिल्य। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, आतंक का संतुलन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया? परमाणु अप्रसारण संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु शास्त्रों से मुक्त क्षेत्र संधि। देखिए राइट आंसर का हो जाएगा सी नंबर, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अगला है, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? डी अचेसन, के बुरमाइको, एंथोनी एडिन, मार्शल टीटो। देखिए राइट आंसर का हो जाएगा डीन अचेसन, ए नंबर। नेक्स्ट है, 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने काटा? मिस्र के कर्नल नासिर ने, भारत के जवाहरलाल नेहरू ने, घाना के पेन क्रुमा ने, चीन के माजो जेदुग ने। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, घाना के एन क्रुमा ने। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निशास्त्रीकरण आयोग की रचना कब की गई? यानी कि इसका गठन 1945 में, 52 में, 60 में, 65 में। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ है, चीन है, अमेरिका व सोवियत संघ। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरियाई की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था को आह्वान किया था? शांति स्थापना, शांति निर्माण, सत्ता का संतुलन, सामूहिक सुरक्षा। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है, शांति स्थापना के कार्यों को देख रेख के किस अधिकारी के अधीन है? महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा का परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, महासचिव। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा महासचिव। चलिए 49वां क्वेश्चन है, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोरिया के युद्ध में, खाड़ी युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में, इराक युद्ध में। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा सी नंबर, कांगो के गृह युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझाते हुए सामना किया जाता है? आंतरिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सामूहिक सुरक्षा। चलिए 51 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होता है? अफ्रीका का सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में, एशिया के चीन और भारत में, लातिन अमेरिका देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए राइट आंसर का हो जाएगा ए नंबर, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, भारत जो है ये आपका सदस्य नाटो का नहीं है। नेक्स्ट है, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया है सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, सभी राज्य पर्यावरण का प्रदूषण को रोके और तथा जैव विविधता बनाए रखें, एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों का सुरक्षा पर है। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए मतलब रखें। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का अंतर्गत राज्य का दायित्व है विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए, राज्य नदियों के पानी के प्रदूषण को रोकें, एजेंडा 21 सूत्रों का पालन करना अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा ए नंबर, विषैली गैसों की मात्रा सीमित मतलब की जाए। चलिए अगला 55वां क्वेश्चन है,
कौन सा बिंदु अन्ना हजारे के कार्यक्रम में नहीं है? केंद्र पर लोकपाल की स्थापना, राज्यों में लोक आयुक्तों की स्थापना, नागरिक के चार्टर को लागू होना, महिलाओं का सबलीकरण होना। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, महिलाओं का सबलीकरण होना। नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, क्षेत्रीय असंतुलन, भारत की संघीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ये आप सभी जानते हैं और भी क्वेश्चन है। कृषकों के आंदोलन, मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु आंदोलन, श्रमिकों के आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा डी नंबर, चिपको आंदोलन, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए 59वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? प्लेटो, अरस्तु, मिले, मार्क्स। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है, निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है? किसान का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महिलाओं के आंदोलन। तो आपको पार्ट 1 आपका प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा और आपको इंटर का बहुत सारा वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।